नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KSG ऑनलाइन स्टडी पर। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी 2025 के लिए नवीनतम मॉडल पेपर। साथियों, ये मॉडल पेपर नंबर 13 है। 12 मॉडल पेपर ऑलरेडी इस YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जिन्होंने उन मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो आप उन मॉडल पेपर को वहां जाकर के देख सकते हैं। और साथियों, जो फर्स्ट बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को और इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, यानी उत्तर प्रदेश के सीमा पर स्थित नहीं है, तो उस जिले का नाम बताना है जो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा नहीं बनाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलवर। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, अलवर होगा। और बाकी भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये जो तीनों जिले हैं ये उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं, जबकि जो अलवर है ये किसके साथ बनाता है? ये हरियाणा के साथ में ये सीमा बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पश्चिमी रेतीले मैदान के अंतर्गत आता है? तो कितना प्रतिशत भाग पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 61%। कितना दोस्तों? 61%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर जिले में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर जिले में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पिछोला झील। कौन सी है दोस्तों? पिछोला झील। कहाँ स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। और नक्की झील है सिरोही में। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये सिरोही में ये स्थित है। कोलाई झील ये है बीकानेर में। और गजनेर झील है बीकानेर में। कहाँ दोस्तों? बीकानेर में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला की खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली उस नदी का नाम बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बनास नदी। कौन सी दोस्तों? बनास नदी। और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और महिंद्रा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो ये निकलती है विंध्याचल पर्वतमाला से। और लूनी नदी का उद्गम कहाँ से है? अजमेर के नाग पहाड़ से। और चंबल नदी का कहाँ से है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ी से। कहाँ से दोस्तों? मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ी से। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में वर्षा की मात्रा में कमी होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अरावली पर्वतमाला की स्थिति और मानसून हवाओं के समांतर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रेगिस्तानी मिट्टी को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? रेगिस्तानी जो मिट्टी है उसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है बलुई मिट्टी। कौन सा दोस्तों? बलुई मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर है कौन सा सही है? बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर के आसपास के पर्वतीय क्षेत्र स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो उदयपुर का जो आसपास का पर्वतीय क्षेत्र है वो स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा गिरवा। कौन सा दोस्तों? गिरवा इसका सही आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये उदयपुर के चारों ओर की जो पहाड़ियां है इससे घिरी हुई जो तस्तरी नुमा आकृति। कौन सी दोस्तों? तस्तरी नुमा आकृति। तस्तरी नुमा आकृति उसको क्या कहते हैं? तो उसको गिरवा कहते हैं। और भाकर किसको कहते हैं दोस्तों? जो सिरोही के तीर ढाल की जो पहाड़ी है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको भाकर कहते हैं। और मगरा किसको कहेंगे? उदयपुर के जो उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग है उसको मगरा कहेंगे। और भोमट कहेंगे। डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही के भील बाहुल्य जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको भोमट कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर सवाई माधोपुर। कौन सा होगा दोस्तों? सवाई माधोपुर। और ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है,
राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है दोस्तों धौलपुर। कौन सा है दोस्तों? धौलपुर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? पंचायती राज जो विभाग है इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग। कौन सा दोस्तों? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं? तो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले उन जिलों का नाम बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इसका धौलपुर और भरतपुर। कौन सा दोस्तों? धौलपुर और भरतपुर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोनी बेसिन राजस्थान के किस भू आकृतिक विभाग का भाग है? लोनी जो बेसिन है राजस्थान की कौन से भू आकृतिक विभाग का भाग है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी रेतीला मैदान। कौन सा दोस्तों? पश्चिमी रेतीला मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा यानी मावट किस महीने में होती है? तो मावट कौन से महीने में होती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी से फरवरी। कब होगा दोस्तों? जनवरी से फरवरी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और इसका कारण क्या है दोस्तों? भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ इसका कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मुख्य रूप से जयपुर, दौसा और अलवर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। कौन सा दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान में प्रवाहित होती है? तो पश्चिमी रेतीला मैदान जिसमें प्रवाहित होती है तो उस नदी का नाम क्या है दोस्तों? लूनी नदी। कौन सा दोस्तों? लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो कौन से स्थान पर इसका नंबर आता है? राजस्थान का जो पर्यटन को उद्योगों का दर्जा देने में भारत में कौन सा स्थान आता है राजस्थान का? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रथम नंबर, 1 नंबर। कौन सा दोस्तों? 1 नंबर पर राजस्थान का नाम आता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में शुष्क सागवान वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन मुख्य रूप से कौन से जिले में पाए जाते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा बांसवाड़ा। कौन सा होगा दोस्तों? बांसवाड़ा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए राजस्थान के किस क्षेत्र में कंटीली झाड़ियाँ और मरुस्थलीय वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है? कंटीली झाड़ियाँ और मरुस्थलीय वनस्पति तो कौन से क्षेत्र में पाई जाती थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी रेतीला मैदान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो देखिए दोस्तों, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के किस विद्रोह के दौरान दिया गया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी तो राजस्थान में किस विद्रोह के दौरान दिया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एरिनपुरा विद्रोह। कौन सा होगा दोस्तों? एरिनपुरा विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? अजमेर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा अजयराज। कौन सा होगा दोस्तों? अजयराज। और अजयराज ने 1113 ईस्वी में किसकी स्थापना की? अजमेर नगर की स्थापना की और इसको अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान पत्रिका नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कपूरचंद कुलिस। कौन सा होगा दोस्तों? कपूरचंद कुलिस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी व्यक्ति को भारत रत्न सम्मानित किया गया है? किस व्यक्ति को भारत रत्न सम्मानित जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर। कौन सा दोस्तों? भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? तराइन का कौन सा युद्ध दोस्तों? दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1192 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1192 ईस्वी में हुआ था। और इसमें किसकी विजय हुई थी दोस्तों? मोहम्मद गोरी की इसमें विजय हुई, मोहम्मद गोरी की। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, ओसिया के जैन मंदिर
किस स्थापत्य शैली से बने हुए हैं? तो कौन से मंदिर? ओसिया के जैन मंदिर किस स्थापत्य शैली में बने हुए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नागर शैली। कौन सा होगा दोस्तों? नागर शैली, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो पुष्कर मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? तो ये होता है दोस्तों अजमेर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तीज का त्योहार कौन से महीने में मनाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों ये मनाया जाता है श्रावण के महीने में। कौन सा दोस्तों? श्रावण के महीने में। दोस्तों इसमें छोटी तीज का मनाया जाता है श्रावण महीने में, छोटी तीज, और बड़ी तीज का भाद्रपद महीने के अंदर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? सुशीर वाद्य नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रावण हत्ता। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, रावण हत्ता। अगला क्वेश्चन है, नेवरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? नेवरी नामक जो आभूषण है कहाँ पहना जाता है दोस्तों? तो ये पहना जाता है पैर में। कहाँ पहना जाता है दोस्तों? ये पैर में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नृत्य और संबंधित क्षेत्र या जाति को सम्मिलित करना है। तो देखिए दोस्तों इसमें नृत्य दे रखे हैं और उनकी क्षेत्र या जाति दे रखे हैं। राई नृत्य किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? भील जाति के द्वारा। चरी नृत्य गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है। वाला नृत्य किया जाता है दोस्तों ग्रासीय जनजाति द्वारा। और तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? 1, 2, 4 और 3। तो 1, 2, 4 और 3 कहाँ है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? राजस्थान भाषा की जो उत्पत्ति है कौन से अपभ्रंश से मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा नागर अपभ्रंश। कौन सा दोस्तों? नागर अपभ्रंश, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसमें दोस्तों, निम्नलिखित साहित्यकारों को उनकी रचनाओं से सम्मिलित कीजिए। इसमें साहित्यकार दे रखे हैं और एक तरफ उनकी रचनाएं दे रखी है, तो इससे इसको सम्मिलित करना है। तो देखिए इसमें कन्हैयालाल सेठिया किसके रचनाकार है दोस्तों? धरती धोरारी। किसके दोस्तों? धरती धोरारी के ये रचनाकार है। और इसके बाद में है विजयदान देथा, तो ये बातारी फुलवारी के रचनाकार है। सूर्यमन मिश्रण, यह वीर सतसई के। मधुमणि मधुकर, यह पग फेरो। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर है कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए वाला कोट इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में कार्य नहीं करता है? तो किसके रूप में दोस्तों? वायुसेना के एक प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में कार्य नहीं करता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अजमेर। कौन सा होगा दोस्तों? अजमेर। बाकी जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर हवाई अड्डे है वो वायुसेना के सैन्य अड्डे के रूप में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? तो है सवाई माधोपुर में। कहाँ दोस्तों? सवाई माधोपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चांद बावड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दौसा। कहाँ है दोस्तों? दौसा में ये स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? चंबल की सहायक नदी निम्न में से कौन सी नहीं दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा बाणगंगा। कौन सा होगा दोस्तों? बाणगंगा इसकी सहायक नदी नहीं है, बल्कि सीधा किस में मिलती है दोस्तों? ये यमुना नदी में मिलती है। कौन सी नदी में? यमुना नदी में ये मिलती है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक राजस्थान के निर्माता, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया। कौन सा होगा दोस्तों? मोहनलाल सुखाड़िया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लोह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान के जो लोह पुरुष है इसके नाम से किन्हें जाना जाता है दोस्तों? तो लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है दामोदर लाल व्यास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान के गांधी। कौन से दोस्तों? राजस्थान के गांधी जाना जाता है। गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है। भोगलाल पांड्या को वागड़ के गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? भोगलाल पांड्या। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के लोक नाट्य भवाई के जन्मदाता किसे माना जाता है? भवाई के जन्मदाता किन्हें माना जाता है? भागा सिंह को। किसको दोस्तों? भागा सिंह को माना जाता है। और जो कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? ये केकड़ी अजमेर। कहाँ के दोस्तों? केकड़ी अजमेर के ये रहने वाले थे।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस इतिहासकार ने दिवेर का युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था दोस्तों? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 123। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 123 के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा संसद के किसी भी सदन में। संसद के किसी भी सदन में ये प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लोकसभा। किसके दोस्तों? लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होती है। और ये संविधान के अनुच्छेद 75(3) अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सेवानिवृत्ति की आयु किनकी? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 65 वर्ष। कौन सा होगा दोस्तों? 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्रदान करता है? समाधान की शक्ति राष्ट्रपति को कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 72। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 72 ये इसकी शक्ति प्रदान करता है। और अनुच्छेद 161 राज्यपाल को इसी तरह की शक्ति प्रदान करता है, यानी मृत्युदंड और कोर्ट मसलों के मामले में इनको छोड़कर, है ना, कोर्ट और मृत्युदंड इनको छोड़ करके इसी प्रकार की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? मुख्यमंत्री के जो वेतन और भत्ते होते हैं ये किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर होगा राज्य विधानमंडल। कौन सा दोस्तों? राज्य विधानमंडल। जो मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते संबंधी राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर निर्धारित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है? कौन से राज्य की विधानसभा की संख्या सबसे कम है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सिक्किम। कौन सा होगा दोस्तों? सिक्किम। जो कितनी है दोस्तों? इसकी संख्या होगी 32। और गोवा की है दोस्तों 40, मिजोरम की है 40, और पांडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है और जिसमें 30 विधानसभा सीटें। कितनी दोस्तों? 30 विधानसभा सीटें है और ये केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के निम्नलिखित कालक्रम युग्मों में कौन सा युग्म गलत है? हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इनका जो कार्यकाल है 1981-1985 तक रहा है, लेकिन इनसे पहले जो मुख्यमंत्री रहे थे उनका नाम है जगन्नाथ पहाड़िया। इनके बाद में शिवचरण माथुर का नंबर आता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। बाकी इनका जो 1981 से 1985 है ये कालक्रम इनका सही है, लेकिन क्रम के अनुसार जगन्नाथ पहाड़िया पहले आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल संबंधी अनुच्छेदों के संदर्भ में सही नहीं है? अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल होंगे, और अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी, और अनुच्छेद 163 के तहत राज्य को राजस्थान सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं इसमें? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। इसमें कौन सा कथन गलत है? अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी, तो इसका ये ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं की जाती, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से राज्यपाल के कार्यों और शक्तियों के संदर्भ में कौन से कथन सही है? कौन सा कथन इसमें सही होगा दोस्तों? तो देखिए, इसमें वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये सही है। वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है, उन्हें हटा नहीं सकता। तो ये भी इसका सही आंसर होगा। वह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के रूप में कार्य करता है, तो इसका ये भी आंसर सही होगा। वह धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। दोस्तों ये इसका गलत आंसर होगा। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर चौथा इसमें पूछा दोस्तों कौन सा सही है, तो इसमें पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा सही है, ये इसका गलत आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 इसमें सही होंगे। तो दोस्तों इसमें देखिए, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, तो वो नहीं लौटा सकता है। तो इसके लिए क्या हो सकता है दोस्तों? तो राज्यपाल धन विधेयक को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। धन विधेयक को या तो वह अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा, क्या दोस्तों? वह अपनी या तो स्वीकृति प्रदान करेगा, क्या करना होगा दोस्तों? उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना होगा। तो दोस्तों इसमें देखिए कौन सा कोड सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए में है 1, 2, 3, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पश्चाताप करना। क्या दोस्तों? पश्चाताप करना इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा होगा? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हम कल जयपुर जाएंगे। कौन सा होगा दोस्तों? हम कल जयपुर जाएंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में तत्काल क्रिया का उदाहरण है? तत्कालिक क्रिया का उदाहरण है, तो कौन सा आंसर सही है इसमें दोस्तों? सही आंसर होगा इसमें राम अभी अभी घर गया। राम अभी अभी घर गया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका सही अर्थ है बहुत अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा, तो इसका सही अर्थ होगा विधुर। क्या होगा दोस्तों? विधुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा बाहरी। क्या होगा दोस्तों? बाहरी इसका सही आंसर होगा। बाकी समाज से बना सामाजिक, भारत से बना भारतीय, धर्म से बना धार्मिक, एक इसमें प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो करेगा सो भरेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका में सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा उज्ज्वल। कौन सा होगा दोस्तों? उज्ज्वल। उज्ज्वल का सही रूप यह है उज्ज्वल, और कवित्र इसका सही है आशीर्वाद, श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिनाउंस का परिभाषित शब्द अर्थ है। डिनाउंस का परिभाषित शब्द अर्थ है दोस्तों इसका सही आंसर है खंडन करना। क्या होगा दोस्तों? खंडन करना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और स्वीकार करना, स्वीकार करने का होगा दोस्तों टू एक्सेप्ट। क्या होगा दोस्तों? टू एक्सेप्ट। और अनुमोदन करना, अनुमोदन का होगा दोस्तों टू अप्रूव, अप्रूव। और घोषणा करना, घोषणा करना का होगा टू डिक्लेयर, टू डिक्लेयर। तो खंडन करने का क्या होगा? तो डिनाउंस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, होमोजेनिटी का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एक रूपता। क्या होगा दोस्तों? एक रूपता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और इसमें देखिए समानता, सिमिलरी, सिमिलरिटी, सिमिलरिटी। और भिन्नता, भिन्नता का तो होगा दोस्तों डिस्पेरिटी, डिफरेंस, डिफरेंस, DIFFIERENCE, डिफरेंस। और बिखराव, बिखराव का होगा DISPARITY, डिस्पेरिटी। क्या होगा दोस्तों? डिस्पेरिटी इसका बिखराव का होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों,
प्रसन्नता का पर्यायवाची है, प्रसन्नता का पर्यायवाची कौन सा होगा दोस्तों? हर्ष होगा। क्या होगा दोस्तों? हर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में राष्ट्रपिता किस संज्ञा का उदाहरण है? राष्ट्रपिता किस संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों? तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का। किसका दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा का ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? धोखा देना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है? कार्यालय पत्र का प्रकार कौन सा नहीं है दोस्तों? तो औपचारिक पत्र नहीं है। बाकी परिपत्र, निमंत्रण पत्र, अनुस्मारक पत्र, ये सभी कार्यालय पत्र का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, कान बनना मुहावरे का अर्थ है, कान बनना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों चुगली करना। क्या होगा दोस्तों? चुगली करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज शब्द नहीं है, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अग्नि। कौन सा होगा दोस्तों? अग्नि नहीं है। बाकी खिचड़ी, तेंदुआ, लोटा, ये सभी क्या है? देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन है, अपने घर को तोड़ने वाला, वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा अपने घर को तोड़ने वाला। दोस्तों इसका सही आंसर है गृह बेदी। क्या होगा दोस्तों? गृह बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाथ शब्द का उचित विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? सनात होगा। क्या होगा दोस्तों? सनात, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। उत्तम आलेखन का महत्वपूर्ण गुण क्या है? उत्तम आलेखन का महत्वपूर्ण गुण बताना दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पष्टता। क्या होगा दोस्तों? स्पष्टता इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा दोस्तों? तो नी उपसर्ग से बना हुआ शब्द होगा निवास, निरोग, निश्चय, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। सी रीड्स ए बुक, सी रीड्स ए बुक, किसमें चेंज करना है इसको दोस्तों? पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए बुक इज रीड बाई हर, ए बुक इज रीड बाई हर, यानी ऑब्जेक्ट क्या बन गया दोस्तों? यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया और सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, और ये जो प्रेजेंट सिंपल है ये चेंज हो गया दोस्तों इज, और पास्ट पार्टिसिपेट वर्ब कौन से होगा दोस्तों? पास्ट पार्टिसिपेट वर्ब का यूज हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो इसमें करेक्ट आर्टिकल कौन सा आएगा दोस्तों? तो इसमें आएगा द आएगा। क्या आएगा दोस्तों? इसमें द का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही टी एवरी मॉर्निंग, ही टी एवरी मॉर्निंग, इस एवरी मॉर्निंग को देख करके क्या याद आ रहा है दोस्तों इसमें? तो ही के साथ में क्या यूज होगा इनमें से? तो इनमें से होगा ड्रिंक्स। क्या होगा दोस्तों? ड्रिंक्स। ड्रिंक नहीं होगा, ड्रिंक्स होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। सी विल हैव कम बैक बाय इवनिंग, विल हैव कम बैक, दोस्तों इसका सही आंसर होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करना है। वी सेल मेक ऑटोबायोग्राफी, है ना, ऑटोबायोग्राफी वी सेल मेक, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, सी एल बी मेक ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई हैव टाइप्ड ऑल दीज लेटर्स, ही सेड आई हैव टाइप्ड ऑल दीज लेटर्स, दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ही सेड दैट ही हैड टाइप्ड ऑल दोज लेटर। दोस्तों इसमें देखिए सेड है, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? सेड, और इसमें हैव किस में चेंज हो जाएगा फिर? तो इसमें हो जाएगा हेड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में चेंज हो गया दोस्तों? इसमें ये हेड, हैव किस में चेंज हो गया? हेड में हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगुलर है, और आई आता है, सॉरी हैव आता है आई और वी के साथ में, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव आता है, बाकी इसके साथ में हेड आता है, ये सिंगुलर के साथ में, तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। द टीचर सेड दैट होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द टीचर सेड होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें ये
देयर हट जाएगा इसमें और बाकी सेम टू सेम ये वापस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सेंटेंस आई एम इनोसेंट। तो इसमें दोस्तों इसका सही आंसर होगा इट इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा दोस्तों अफर्मेटिव ये सेंटेंस है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर। एरर को देखना दोस्तों ही टेक एक्सरसाइज डेली। तो एरर है टेक के अंदर कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो इसके साथ आना चाहिए दोस्तों टेक्स क्या आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ही क्या है सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी। नेक्स्ट है आई बॉट पेन फ्रॉम जयपुर। आई बॉट पेन फ्रॉम जयपुर। सिलेक्ट द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स देखना दोस्तों आई बॉट कौन क्या आएगा दोस्तों, इसमें ए आएगा। क्या आएगा दोस्तों, इसमें ए आ जाएगा। नेक्स्ट है ही हैज गॉन दिल्ली। ही हैज गॉन दिल्ली। तो इसमें प्रीपोजिशन बताना दोस्तों किसी भी स्थान पर जाने से पहले क्या आएगा दोस्तों, टू का यूज होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट टैग क्वेश्चंस एंड पंक्चुएशन। ही प्लेज क्रिकेट डोंट ही। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा, ही प्लेज क्रिकेट डोंट ही। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए दोस्तों ही प्लेज क्रिकेट डज नॉट ही। क्या होगा दोस्तों, डज नॉट ही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ट्रांसलेशन द फॉलोइंग हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। उसको अपनी गलती समझ आ गई। तो दोस्तों इसका सही इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। कौन सा होगा दोस्तों, ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टेक्निकल टर्म योग्यता। तो योग्यता का टेक्निकल टर्म है दोस्तों एबिलिटी। क्या गया दोस्तों, एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ट्रांसलेशन द फॉलोइंग हिंदी सेंटेंस टू इंग्लिश। क्या तुम पार्टी में जा रहे हो, क्या तुम पार्टी में जा रहे हो। तो इसका सही आंसर होगा आर यू गोइंग टू पार्टी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चेंज द सेंटेंस हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर इनटू इट्स पैसिव इंपेरेटिव फॉर्म। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेट द पुअर बी हेल्प। क्या होगा दोस्तों, लेट द पुअर बी हेल्प। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों बर्फ का बनना कौन सा परिवर्तन है। बर्फ का बनना कौन सा परिवर्तन है। तो ये परिवर्तन है दोस्तों भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चेहरा देखने में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो चेहरा देखने में कौन से दर्पण का उपयोग होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण का इसमें उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है लार का पीएच का मान कितना होता है। तो लार का पीएच होता है दोस्तों 6.5 से 7.5। अगला क्वेश्चन है काली मृत्यु के नाम से किस रोग को जाना जाता है। तो ये जाना जाता है प्लेग रोग को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से अर्जित रोग का उदाहरण क्या है। अर्जित रोग का उदाहरण बताना दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रक्तचाप। क्या होगा दोस्तों, रक्तचाप इसका सही आंसर होगा, ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड डिस्क कौन सा घटक है। हार्ड डिस्क कौन सा घटक है। तो ये है दोस्तों स्टोरेज डिवाइस। कौन सा होगा दोस्तों, स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है ये। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी मेमोरी सीधे किससे जुड़ी रहती है। प्राइमरी जो मेमोरी है वह सीधे किससे जुड़ी रहती है। तो वो जुड़ी रहती है सीपीयू से। कौन सा दोस्तों, सीपीयू से जुड़ी रहती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1024। कौन सा दोस्तों, 1024 बाइट। कितने दोस्तों, 1024 बाइट। अगला क्वेश्चन है ALU, CU, MU किसके भाग होते हैं। ALU, CU और MU किसके भाग होते हैं दोस्तों, ये होते हैं सीपीयू के। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से पीसीबी क्या है। पीसीबी क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। कौन सा होगा दोस्तों, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए दोस्तों इसमें मैथ का ये पोर्शन है। तो ABC मिलकर के एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A B से दोगुना कुशल है, B C से तिगुना कुशल है। तो A अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। गया कि B C से तिगुना है, तो मतलब कि C की मान लेते 1 और B की मान लेते इसमें तिगुना यानी 3 और A की मानेंगे ये है B से 2 गुना यानी 6। कितने होंगे दोस्तों, 6। अब इनका दक्षता का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, A अनुपात B अनुपात C का हो जाएगा 6:3:1 और इनका योग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
अब कितने दिनों में पूरा काम करते हैं? ये 15 दिनों में ये काम पूरा करते हैं। तो टोटल काम कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 इंटू 10 बराबर कितना हो गया? 150। पूछा किसकी दोस्तों? ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? क्या दोस्तों? ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो तीनों काम मिलकर के कितने दिनों में पूरा कर रही है? टोटल काम कितना हो गया दोस्तों? 150 काम हो गया इनका, क्योंकि ए बी सी मिलकर के 15 दिनों में पूरा करते हैं और इनके जो टोटल काम है वो कितना हो दोस्तों? 10 है और इन दोनों को गुणा किया तो 150 है। तो ये तीनों का काम आ गया। तो ए की दक्षता क्या है दोस्तों? 6 दिन है, 6 है। तो 6 का भाग 150 में दिया तो 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 6 पंजे 30 यानी 25। कितने हो गए दोस्तों? 25। तो इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 60% कितना दोस्तों? 60% इसको विजेता को मिला और वह 8000 मतों से विजय हो गया। तो मतलब कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले वोट? 40%। और जो विजेता उम्मीदवार है वो कितने वोटों से जीता है? 8000 वोटों का जीता है। तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना परसेंट का था दोस्तों? 20% का। और कितने परसेंट वोट दोस्तों? तो इसका मतलब 20% का मतलब है 8000 वोट। कितने दोस्तों? 8000 वोट। अब इसमें पूछा कुल मत, तो कुल मत 20% की वैल्यू आ गई है 8000। कितने दोस्तों? 20% 8000 की वैल्यू है। तो 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कुल मत ज्ञात करना है। तो 20 चौका 80 यानी 400 और ये कितने वोट हो गए दोस्तों? ये हो गए 40,000, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम में 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों n + 1/2। तो n कितना है दोस्तों? 50 और 1/2 बराबर 51/2 बराबर 25.5। 50 और 51 यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचता है, यानी किस पर? अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। फिर भी कितना परसेंट लाभ कमाता है? 25% का। और क्रय मूल्य है 640 रुपये। तो दोस्तों इसमें देखना है, दिमाग लगाना है। क्रय मूल्य 640 रुपये है और लाभ कमा रहा है वो 25%, और वो छोड़ दे रहा है अंकित मूल्य पर कितनी परसेंट की? 20% की। तो देखिए दोस्तों सीधा कनेक्ट कीजिए, यहाँ से 25% का लाभ कमा रहा है कितने पर? क्रय मूल्य पर 640 पर। तो दोस्तों इसका विक्रय मूल्य अपन ज्ञात कर लेते हैं पहले, 125%। ठीक है, 25 पनी 125, 25 चौक 100, 4 एकम 4 बचे 2, 4 सिंह 24, 160 और 5 को गुणा किया 16 पनी 80 और 0 यानी 800 रुपये क्या आ गया दोस्तों? इसका सेलिंग प्राइस आ गई, विक्रय मूल्य आ गया। और विक्रय मूल्य 800 रुपये आया है। ठीक है दोस्तों, और वह अंकित मूल्य पर कितनी छूट दे रहा है? 20% की छूट दे रहा है, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? 80%। 20% की छोड़ दी है, मतलब 80% हो गए। और 80% फिर भी बेच रहा है वो 80% पर, यानी अंकित मूल्य के 20% की छोड़ देता है। तो वो कितने में बेचा? वो 800 रुपये में बेचा है। ठीक है दोस्तों, और ये वैल्यू है अंकित मूल्य पर 20% की छूट की, यानी 80% की। तो ये करिए 10 बार 0 0, ये 2 0 यहाँ पर लग गए। तो कितने दोस्तों? कितने आ गए? 1000 रुपये। अंकित मूल्य कितना आ गया दोस्तों? 1000 रुपये आ गया है ना, क्योंकि उसने क्रय मूल्य पर कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया दोस्तों? 25% का, यानी क्रय मूल्य पर 25% प्रॉफिट कमाया। तो वो उसने बेचा था 800 रुपये में। कितने दोस्तों? 800 रुपये पर। और उसने उस पर अंकित किए तो दोस्तों 1000 रुपये। कितने? 1000 रुपये पर 1000 रुपये अंकित किए थे, और उस पर उसने 20% की छूट दी। तो 20% की छूट देगा तो कितने रुपये में बेचेगा दोस्तों? वो 800 रुपये में बेचेगा। और कितने परसेंट लाभ कमाया वो? 800 रुपये का। तो अंकित मूल्य कितना आता है दोस्तों इस पर? 1000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन ने 500 रुपये में 100 संतरे खरीदी। कितने दोस्तों? 500 रुपये में। उनमें से 20 संतरे सड़ गई और उनको फेंक दिया गया। शेष संतरे उसने 7 रुपये प्रति संतरे की दर से बेचे, यानी अब कितने रुपये में कितने संतरे? अब भी जो 80 संतरे थे उनको 7 रुपये के प्रति संतरे के रूप में दर से बेचे। तो कुल लाभ ज्ञात करना है दोस्तों। तो 500 रुपये में उसने कितने खरीदे? 100। और अब वैल्यू कितनी रहेगी? 20 संतरे सड़ने के बाद में, तो वैल्यू रहेगी अब कितने संतरे बच गए? 80। तो अब 80 संतरों को उसने कितने रुपये में बेचा था?
₹7 पर के हिसाब से, 7 या 56। दोस्तों खरीदा उसने 500 रुपये में था और बेचा कितने, उसने बेचा 560 में, यानी ₹60 का प्रॉफिट हो गया उस पर। कितने पर हुआ, ₹500 पर इंटू 100। क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 100 लगा दो उसमें, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 यानी 12% लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक गांव की कुल जनसंख्या 8000 है। कितनी दोस्तों, 8000। पुरुषों महिलाओं बच्चों का अनुपात है 5:3। तो उस गांव की महिलाओं का अनुपात ज्ञात करना है दोस्तों, महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये रही महिलाओं की अनुपात, महिलाओं का अनुपात है 3%। इन तीनों ही अनुपातों का योग कितना होगा, 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 8000 वैल्यू है 10 की, इंटू किसकी संख्या ज्ञात करनी है, तो 3, तो 3 का अनुपात यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ पे जिसका अनुपात लिखोगे उसकी संख्या आ जाएगी, चाहे पुरुष का लिखोगे तो पुरुष की आएगी, बच्चों का लिखोगे तो बच्चों की आएगी। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 8 को 3 से गुणा किया, 24 आया, पीछे 2 जीरो बच गए, तो महिलाओं की संख्या है 2400। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, एक संख्या 3, 4, 5, 7 में से प्रत्येक में से अक्स घटाई जाए तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। तो अक्स का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखिए 3, 4, 5, 7, 3 में से अक्स गया, 4 में से अक्स गया, और क्या घटाना है, इन सब में से अक्स घटाना है। अब क्या करना है दोस्तों, समानुपात। तो समानुपात में क्या होगा दोस्तों, ये संख्या इससे गुणा होगी, ये संख्या इससे गुणा होगी। तो 3 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स बराबर 4 माइनस एक्स और 5 माइनस एक्स। 3 को 7 से गुणा किया, 7 या 21, 3 को x से गुणा किया तो 3x, माइनस x को 7 से गुणा किया 7x, और यहाँ पर ये माइनस, ये भी माइनस, इन दोनों को गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x को गुणा किया तो x स्क्वायर बराबर 4 को 5 से गुणा किया 20, 4 को x से गुणा किया 4x, x को -5 से गुणा किया -5x और x स्क्वायर। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये दोनों ही कट जाएंगे, x से x स्क्वायर। अब देखिए 20 यहाँ पर है, सॉरी 21 है यहाँ पर, ये 20 है, इन दोनों का योग हो जाएगा -10x, इन दोनों का हो जाएगा -9x। 21 में से 20 गए, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर 21 में से 20 चले जाएंगे तो 1 बच जाएगा, और -10 और इधर ये इधर चले जाएगा तो इधर ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 10x में से 1x गया, 9x गए तो x बच गया, तो x बराबर क्या आया दोस्तों, 1 आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है साथियों, ए बी सी ने क्रमशः 18,000, 14,000 और 10,000 का निवेश 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने के लिए किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ है 12,600 का। तो बी का कुल लाभ कितना होगा। देखिए दोस्तों 18,000 ए ने निवेश किए 6 महीने के लिए, फिर 14,000 रुपये बी ने किए 8 महीने के लिए, और 10,000 सी ने किए 12 महीने के लिए। तो 18 छक्की 108 000, और 14 को 8 से गुणा किया तो 112 000, 1,12,000, फिर ये 12,000, 1,20,000। अब क्या करना है दोस्तों, इनमें से जो जीरो है वो कट जाएंगे, 3 जीरो गए, 3 जीरो गए, ये 3 जीरो गए, पीछे बचे 108, 112, 120। क्या बच गया दोस्तों, 108, 112 और 120। क्या करना है, किसका भाग दोगे दोस्तों, 4 का भाग दोगे। तो देखिए 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 3 12, 27 28 30। कितने बच गया, 27 28 और 30। इन तीनों का ही अपन क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। तो ये हो जाएंगे दोस्तों 20 20 40 40 70 70 78 7 85। कितने आ गए दोस्तों, 85 आ गए। बी का भाग इसमें पूछा है, बी का लाभ पूछा है इसमें, तो कितने दोस्तों 28 में 28 बटा 85 इंटू 12,600, 12,600। अब इसको 17 से गुणा किया, भाग दिया 17 का, 17 पानी 85, और 17 एकम 17, 17 और 5, सॉरी 17 एकम 17, 17 चौथी
17 7 119, 17 7 100 क्या आ गया दोस्तों, 17 7 119 आ गए, 19 और यहाँ पर 7, 17 चौके 68, फिर 17 एकम 17, 3 बचे 17, फिर इसको 28 इनसे गुणा करेंगे तो दोस्तों इसका लगभग आंसर आएगा 4150.58। तो मोटा मोटी दोस्तों या तो इसमें करेक्शन कर लो 4150.58, या ऑप्शन नंबर इसके आसपास का जो आंसर है वो 4200 आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा दोस्तों, 4200 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। या 4150 को करेक्शन कर लेते हैं तो इसके आसपास का आंसर हो जाएगा 4150। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, इनके वर्गों का औसत। तो देखिए दोस्तों, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 95, 25, 7 7 49, 11 को 11 से गुणा किया 121, 13 को 13 से गुणा किया 169 है। और इन सब का योग क्या होगा दोस्तों, 1 2 3, इन सब का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या होगी। कितने हो गए दोस्तों, 6 संख्या है, और इनको योग करेंगे तो आएंगे 377। 6 का भाग दिया इसमें तो 6 का 36, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 12 5 17, 6 7 42, 6 8 68। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 62.63, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, यदि उपभोक्ता अपने कुल खर्च को पूर्ववत रखना चाहता है तो उसे अपनी खपत में से कितनी कमी करनी होगी। मूल्य वृद्धि कितनी हो गई दोस्तों, 25% की इसमें वृद्धि हो गई मूल्य वृद्धि में। और पुरानी कीमत ले रहा था वो 100 प्रति यूनिट, 100 प्रति यूनिट था दोस्तों, और खपत कितनी थी, 1 यूनिट। कितनी दोस्तों, 1 यूनिट उसकी खपत थी, और खर्चा कितना हो गया दोस्तों, 100। नई कीमत कितनी हो गई दोस्तों, 125, और वही खर्चे रखना चाहता है 100 रुपये। अब नई खपत वही रखना चाह रहा है, और 100 और 125 क्या होगी दोस्तों इसकी नई कीमत, और खर्चा वही रखना चाह रहा है, तो इसको इसमें भाग दिया तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 8 यूनिट। क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 8 यूनिट आ जाएगी। और अब अंतर कितना का दोस्तों, एक तो पहले कितना था 1, और अभी कितने आ गया 0.8 नई खपत। तो इसमें से क्या करोगे, यहाँ पर बच जाएगा, ये इसको दे दिया 10, 8 होंगे 2, तो 0.2 यूनिट, 0.2 यूनिट आ जाएगा, यानी 20% की इसमें कमी आ गई है। कितनी दोस्तों, 0.20% की इसमें कमी आ गई है। देखिए दोस्तों, 1 0 से 1 0 किया, इन दोनों को गुणा किया 20, तो इसमें कितने हो गया कमी 20% की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ाई जाती है और उपभोक्ता खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करता है तो उपभोग की मात्रा में कमी प्रतिशत क्या होगी। तो उपभोग की मात्रा कमी प्रतिशत क्या होगी दोस्तों, तो सेम वही है पहले वाला जो क्वेश्चन है उसके अनुसार ही है। जो मूल मूल्य कितना 100 है, नई खपत होगी 120, और उपभोग की नई मात्रा कितनी है दोस्तों, 100/120 भाग दिया तो 8.333 आ गए, 8.333 आ जाएंगे, और घटाव में 1 माइनस 000.833, तो यहाँ पर आ गया 10 7, यहाँ पर आ गया 6, और यहाँ पर आ गया 1 जो 1 पॉइंट। फिर इसमें से किस में से माइनस निकालेंगे इसको, ये हो जाएगा 1 × 100, इसको गया। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आसपास का आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों और 3 वर्षों से में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 36 है। तो ये राशि कितनी होगी, तो ये राशि अपन को ज्ञात करनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट है दोस्तों, इसमें कितने का अंतर है, 36 रुपये का अंतर है इसमें। तो वो सेम सूत्र है, P × R × T/100। तो मूलधन है नहीं, इंटू दर कितनी है दोस्तों, 6%, और टाइम कितना है दोस्तों, 3 में से 2 को माइनस निकालेंगे, 3 में से 2 निकालो माइनस, तो कितने बचेंगे 1/100। 6 को 1 से गुणा किया 6 आ गए, और ये आ गए इधर 3600/6 बराबर
6 का भाग दे दिया, 600 आ गए। कितने आ गए दोस्तों? 600, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी आंसर हो जाएगा। 36 को 100 से गुणा करेंगे, 100 आ जाएंगे, और यहाँ से पी इन सबको गुणा करेंगे तो 6 पे आएंगे, पी को छोड़ के 6 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो चचंगा 36। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक काम को एक व्यक्ति 10 दिन में पूरा करता है, यदि वही व्यक्ति उस काम को 4 गुना गति से करे तो ये काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो इसमें देखिए दोस्तों, 10 दिन में पूरा करता है तो 4 गुना गति से करेगा, तो इसका क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा इसका व्युत्क्रमानुपाती, 10 ऊपर चले जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 बच गई, तो 4 पंजे 20, 2.5, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों, एक व्यक्ति पहाड़ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चढ़ता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उतरता है। पूरी यात्रा में उसे 5 घंटे लगे, तो पहाड़ की कुल लंबाई एक और क्या होगी? एक और पहाड़ की पूरी लंबाई ज्ञात करना है दोस्तों इसमें। तो देखिए, इसमें दूरी मान लेते हैं इसमें दोस्तों x, और चढ़ाई का समय है x/4। क्या है दोस्तों? x/4, यानी दूरी बटे 4, और उतरने का समय है दोस्तों x/6, यानी दूरी बटे हुए 4, और टोटल समय कितना लग गया दोस्तों? तो देखिए, दोनों में कितना समय लगा था? 5 घंटे का, चढ़ने में उतरने में। दोनों को लघुत्तम क्या है दोस्तों? 12, 4 × 12 यानी 3x, 6 दूनी 12 यानी 2x बराबर 5। इन दोनों को गुणा किया तो 12 × 60, 3 को 2 को जोड़ा तो 5x बराबर 60, x बराबर किया तो 5 का भाग लगा तो बराबर 12 किलोमीटर। तो दोस्तों x का मान है 12 दूरी टोटल, और यहाँ पर एक तरफ की दूरी पूछा है तो 2 का भाग देंगे तो 6 आएंगे, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यापारी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है, ग्राहक को 10% की छूट देता है, और उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो मान लें कि क्रय मूल्य है 100 रुपये। क्या है दोस्तों? क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये है, और अंकित मूल्य है, जो अंकित मूल्य है वो है 125 रुपये, यानी 25% उसने अधिक रखा है, तो 25% मान लेते हैं, और 10% की छूट क्या करते हैं दोस्तों? 10% की छूट, यानी 10% की छूट देगा तो कितने रुपए की छूट दी है दोस्तों? 12.5 रुपये की। और बिक्री मूल्य कितना होगा दोस्तों? 125 में से 12 गए, 125 में से 12 गए, कितना होगा दोस्तों? सेलिंग प्राइस इसकी 112 रुपये, 112.5 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस आ गई दोस्तों, विक्रय मूल्य। और अब लाभ कितने का होगा दोस्तों? क्रय मूल्य तो 100 रुपये का है, और सेलिंग प्राइस 112.5 है, तो 12.5 इसका लाभ हो गया कितने पर? 100 रुपये पर इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए तो 12.5 इसमें क्या आ गया दोस्तों? लाभ प्रतिशत आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने हाल ही में 2025 ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित करने की घोषणा की है? तो कौन से राज्य ने की दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। किसने की दोस्तों? गुजरात ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने T20 में 100 विकेट पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो वह है दोस्तों दीप्ति शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सेमीकंडक्टर मिशन के लिए भारत सरकार ने 2025 में किस विदेशी कंपनी के साथ बड़ा समझौता किया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों माइक्रोन। कौन सा दोस्तों? माइक्रोन, यानी यूएसए की ये कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ खान-पान की रचनात्मक नगरी में नामांकित किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। कौन सा होगा दोस्तों? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन स्टेशन सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली ट्रेन स्टेशन कौन सा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। क्या कौन सा होगा दोस्तों? गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस खिलाड़ी को 2024 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कौन से खिलाड़ी को किया गया? तो दोस्तों तो अवनी लेखराज, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, 2025 में राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय महिला कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा झुंझुनू। कौन सा होगा दोस्तों? झुंझुनू, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने
ERCP परियोजना का नया नाम क्या रखा? तो इसका नया नाम रखा था दोस्तों राम जल सेतु लिंक परियोजना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस योजना के अंतर्गत अब राशन कार्ड के बिना भी रियायती दर पर वस्तुएं खरीदी जा सकती है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा अन्नपूर्णा भंडार योजना। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के हेतु किस निवेश सम्मेलन की समीक्षा हेतु 2025 में की गई? निवेश सम्मेलन की समीक्षा 2025 में की गई। दोस्तों इसका सही आंसर होगा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। इससे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर, एक सब्सक्राइबर, एक लाइक हमें हमारी मेहनत का जो मोटिवेशन है वो हमें मिलता है और हमारा जो मेहनत का जो नतीजा ये मिलता है। तो जरूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन दबा ले और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दे। धन्यवाद।